हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का जनरल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, विभाजकता की। डिविजिबिलिटी क्या है? तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 235। अब इसकी डिविजिबिलिटी हमें 3 से ज्ञात करनी है। तो कैसे देखते हैं, ज्ञात करेंगे कि क्या यह 3 इसका विभाजकता है, विभाजकता का रूल का नियम पालन करता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। जैसे 3, तो 3 से 3 21, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 5 3 8 24। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 1। दोस्तों, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इससे ये पता हो गया कि 235 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। तो हम किस विधि से पता किए? ये भाग विधि से। ये जो हम प्रोसेस अपनाए ये क्या है? विभाज्यता का नियम नहीं। ये हम कैसे पता करें? भाग विधि से पता करें कि 235 को 3 से भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये पता हो गया कि ये हमारा 3 से विभाज्य नहीं है 235। तो हम पढ़ने वाले के हैं विभाजकता, विभाज्यता। तो विभाज्यता उसे कहते हैं कि जो बिना भाग की प्रक्रिया को अपनाए, बिना भाग की प्रक्रिया को अपनाए हम संख्या को बता दें कि वो विभाज्य है या नहीं है, तो उसे हम विभाज्यता कहते हैं। यानी विदाउट डिविजनल मेथड, बिना भाग की प्रक्रिया को अपनाए हम संख्या को बता दें कि वो विभाज्य है या नहीं, तो उसे हम विभाजकता कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, हम इसका परिभाषा लिखे हुए हैं कि बिना भाग की प्रक्रिया पूरा किए बिना यह ज्ञात करना कि दी गई संख्या से विभाज्य होती है या नहीं, उस प्रक्रिया को विभाजकता कहते हैं। यानी बिना भाग की प्रक्रिया पूरे किए बिना, यानी ये प्रोसेस न अपनाएं, यह ज्ञात करना कि दी गई संख्या, ये मान लो हमारी संख्या दी गई है, दी गई संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है या नहीं। मान लो ये हमारी संख्या इससे विभाज्य होती है या नहीं, तो हमारी ये संख्या क्या है? विभाज्य नहीं हुई है। तो ये तो ऑलरेडी पता है कि ये संख्या 235 3 से विभाज्य नहीं है। लेकिन हम भाग विधि का अब प्रयोग नहीं करेंगे। बिना भाग की प्रक्रिया को अपनाए किए बिना हम जिस रूल्स का फॉलो करेंगे वो हमारे क्या होगा? विभाजकता का नियम। तो आइए अब हम देखते हैं कि विभाजकता के कौन कौन से, हम देखते हैं कि विभाजकता के कौन कौन से रूल हैं। तो पहले हम सबसे देखते हैं 2 की विभाज्यता। 2 की विभाजकता यानी 2 किन किन संख्याओं को भाग करता है, डिवाइड करता है, बिना भाग के प्रोसेस को अपनाए भी बिना। हम कैसे बताते हैं? तो आइए देखते हैं 2 की विभाज्यता। तो 2 की विभाज्यता बताने के लिए हम यूनिट डिजिट इवन नंबर, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट इवन नंबर हो, यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक सम हो, वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे ये मान लो हमारी संख्या है 2358। तो इसका जो इकाई अंक है क्या? वो इवन नंबर है। तो ये 2 से कट जाएगा। 2 का अब हम अगला देखते हैं 3 की विभाजकता। 3 की विभाजकता, 3 की विभाजकता में देखते हैं जब कोई संख्या का टोटल अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या समझ लीजिए 3 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये संख्या है, अब इस संख्या का टोटल अंकों का योग, तो 2 + 3 + 5 + 8, तो 3 2 5 5 10 8 18, यानी हमारा क्या आ गया? 18 अंकों का योग, टोटल 18 और 18 का अंकों का योग 9। तो ये क्या है? हमारा 3 से विभाज्य है, 3 से कट जाएगा। तो यानी ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी? ये भी 3 से कट जाएगी। अब आइए हम देखते हैं 4 की विभाजकता। 4 की विभाजकता
डिविजिबिलिटी। 4 की विभाजकता में लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य हों, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य हों या 2 डिजिट 0 हों तो वो 4 से विभाज्य हो जाएंगे। जैसे देखिए ये हमारी कोई संख्या है। अब देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट क्या है ना, डिजिट कहने में थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, नहीं कह पाते। लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो कट जाते हैं, 2 नंबर हैं जो कट जाएंगे 4 से। तो ये हमारी इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि लास्ट के जो 2 अंक है वो 4 से कट जाएंगे, यानी 18 चौक 72। तो ये हमारी ये क्या होगी, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या ये है, ऐसे ये कोई संख्या है। अभी देखते हैं 4 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो हम देखते हैं लास्ट के 2 नंबर देते हैं 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो 82 4 से विभाज्य नहीं है तो ये हमारी पूरी संख्या नहीं कटेगी। और ये हमारा है जो कट जाता है 72, जो है 4 से कट जाता है 18 72 दो, तो वो हमारा 4 से विभाज्य है। ये हमारा 82 नहीं कटेगा तो ये 4 से विभाज्य नहीं है। अब देखते हैं अगर लास्ट के 2 अंक 0 हो तो भी 4 से कट उसकी पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे मान लीजिए लिखा है ये, अब लास्ट के इसके 2 अंक क्या हैं, 0 है, 0 है, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। और अगर लास्ट के एक ही अंक 0 है, जैसे 70, तो 70 लास्ट के 2 अंक पहले तो ये 4 से 70 कट भी नहीं रहा है, लास्ट के अंक में दो जीरो भी नहीं है, तो ये हमारे 4 से नहीं कटेगा। ये 4 की विभाजकता का रूल नहीं फॉलो कर रहा है। अब आइए हम देखते हैं। और दोस्तों अगर किसी का डाउट या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं 5 की विभाजकता। हम देखते हैं 5 की विभाजकता, यानी जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वो संख्याएं 5 से विभाज्य हो जाएंगी। ये तो सिंपल सी बात है, जैसे यानी 50 75 अंक जितने भी हो 0 या 5 हो 5 से विभाज्य हो जाएंगे, सिंपल से। अब आइए हम देखते हैं 6 की विभाजकता। विभाजकता 6 की विभाजकता में जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो संख्याएं क्या होगी, वो 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। अब पहले तो हम 2 की विभाजकता में पढ़े हैं कि अगर इकाई का अंक सम हो तो वो 2 से विभाजित है, इकाई का अंक ये सम है तो ये 2 से विभाज्य है। ये नियम तो फॉलो कर रहा है। अब फिर पढ़े हैं कि 3 की विभाजकता में 3 में पढ़े हैं कि जो संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या विभाजित। तो देखते हैं 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 8 22, तो 22 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। अर्थात ये संख्या 2 से तो विभाज्य है तो 3 से नहीं है। तो 2 और 3 दोनों से अगर कोई संख्या विभाज्य रहेगी तभी 6 से विभाज्य होगी। तो ये यानी ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसे देखते तो इसका इकाई का अंक क्या है, सम है, तो ये 2 से विभाज्य है। अब कुल टोटल संख्याओं का अगर योग अगर 3 से विभाज्य हो तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 8 2 10, 10 8 17, 17 2 19, 19 5 24, 24 6 30, 30 और 9 39, यानी 39 जो कि 3 से विभाज्य है, यानी ये संख्या 3 से 6 से भी विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं 7 की विभाजकता। 7 की विभाजकता निकालने में काफ़ी परेशानियाँ होंगी, इसमें काफ़ी रूल याद करने होंगे, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, यानी काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। तो इसके लिए इसका ट्रिक नहीं, इसे 7 से विभाज्य कर लीजिए, 7 से भाग विधि द्वारा इसे ज्ञात कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए हम 7 को छोड़कर हम देखते हैं 8 की विभाजकता।
8 की विभाजकता, 8 की विभाजकता जैसे 4 की विभाजकता थी ऐसे 8 की विभाजकता होगी। तो इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो वो 8 से विभाज्य होगी, या लास्ट के 3 डिजिट 0 तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो क्या है, 8 से कट जाएंगे। 8 पंचे 40 और 8 चौक 32, तो ये क्या होगी, संख्या 8 से विभाज्य होगी। और जैसे मान लो ये संख्या है कोई, लास्ट के 3 संख्याओं के 3 डिजिट क्या है, शून्य, तो ये भी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब हम आइए देखते हैं 9 की विभाजकता में। 9 की विभाजकता, विभाजकता 9 की विभाजकता में जैसे 3 की विभाजकता थी वैसे 9 की विभाजकता, यानी हमें कंटिन्यू 4 तक के याद करना होगा, फिर वही बार बार आने लगते हैं, उन्हीं का रिपीट होने लगता है। तो 9 की विभाजकता में क्या, हमें जैसे हम 3 का याद किए थे कि 3 का विभाजकता कुल संख्याओं का योग, अगर 3 आ जाए, सॉरी 3 से कट जाए तो क्या होगी, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ऐसे 9 के भी, अगर मान लो ये संख्या है कोई और ये संख्या अगर 9 से कट जाए तो ये संख्या विभाज्य होगी 9 से। तो 3 2 5 5 10, 10 18 1 19, 19 और एक 20, 20 27, तो ये क्या है, 27 जो है वो 9 से विभाज्य है। तो यानी ये हमारी संख्या भी जो होगी वो 9 से विभाज्य होगी। अब आइए हम देखते हैं 11 की विभाजकता। 11 की विभाजकता, 10 की जो दोस्तों विभाजकता होगी बहुत सिंपल सी होगी, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो वो सारी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो वो सारी संख्याएं लास्ट में 10 से विभाज्य होंगी। तो आइए हम देखते हैं 11 की विभाजकता। सम तथा विषम संख्याओं को जोड़ने पर, कोई संख्या हो और उसकी सम तथा विषम संख्याओं को जोड़ने पर, सम संख्याओं सम तथा विषम संख्याओं को जोड़ने पर, यानी सम को अलग और विषम को अलग जोड़ेंगे, लेकिन विषम वाली को लिखेंगे तो हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो यानी चाहे जोड़ने के हैं या घटाने के, बात एक ही है। यानी सम तथा विषम संख्याओं को घटाने पर अगर संख्याओं का योग 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4 7 3 5 9 4, अब ये संख्या है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब सम संख्याओं का योग, तो सम के स्थान पर क्या है, 9 है, फिर क्या है 3 है, फिर सम हमारा 6 है तो 6 के स्थान पर 4 है, फिर हमारा कौन है 8 है। इन संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग। अब ऐसे विषम संख्याओं का योग का अंतर, विषम संख्या 4 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 6 प्लस 2, तो इन संख्याओं का योग देखते हैं करता हुआ, 9 3 12 12 4 16 16 8 24 माइनस 5 4 9 9 7 16 16 6 22 और 2 24, यानी इस संख्याओं का योग क्या आ गया 0। तो ये संख्याओं का 0 योग आ गया, तो ये संख्या मतलब जो है वो 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या ये 3 4 7 3 4 8 4, अब हम इस तरह लिखेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को छोड़कर उस संख्या को योग कर लेंगे। जैसे 4 4 8 8 7 15 15 3 18 और 18 6 24, यानी 24 हमारा आ गया। फिर माइनस विषम संख्या का योग 8 3 11 11 4 17 11 4 17
17, 8 3 11, 11 4 15, 15 9 24, यानी इन संख्याओं का भी योग 0 आ रहा है। तो ये संख्या भी क्या होगी, जो 11 से विभाज्य होगी। तो आशा है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।